हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने डाला था कृषिप के बर्थडे वाला व्लॉग। किस किसने देखा है ज़रूर बताइएगा, और जिसने देखा है उसे कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। देन कृषिप का बर्थडे का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कृषिप की मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कार्डबोर्ड वाली इस तरीके की 3 बुक्स जो हैं वो उसके लिए ली थी। जो मैंने एक गणेश जी की गणेश वाली ली थी, एक हनुमान और एक कृष्ण वाली, ऐसे मैंने 3 ली थी। तो आजकल ना वो इनको बहुत ज़्यादा मतलब उठा के और चल देता है और पढ़ने की कोशिश करता है। देन इसको ना वो ऐसे खाने की भी बहुत कोशिश करता है। तो मैं भी थोड़ा सा अलग रख रही हूँ। एक मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये मैं इस तरीके की स्पीकिंग बुक जो है ना, ये मैं लेकर आई थी अपने होम टाउन से। तो मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी, तो मैंने होलसेल से जो है ये ली थी। हमारे उधर होलसेल मार्केट बहुत सारे हैं, मेरे को सब पता है। तो वहाँ पर मैं लेने कुछ और गई थी, पर मैं वहाँ से ये बुक लेकर आई थी। तो इसमें बस बैटरी का चक्कर है, 3 बैटरी पड़ती हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है। और इस तरीके से यहाँ से ये देखो ऑन हो जाती है। देन अलग अलग पेजेस पे अलग अलग सब कुछ है। यहाँ पे जैसे ABCD मेंशन है। देन इस साइड में जो भी है वो हमें पेंसिल से वो सब चीज़ें करनी है, मतलब बहुत एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों की बहुत अच्छी बुक है। और 1 2 3 4 भी है। तो हर पेजेस पे ना इस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ पे फिंगर बनी है, तो हमको इस पर टच करना है, उसके बाद ही ये जो है वो बोलेगा। अब हम इस पर ए पे प्रेस करेंगे, ए बी इस तरीके से बोलता है। देन यहाँ पर आप देख रहे हो वॉल्यूम बढ़ाने और कम करने का है। देन यहाँ पर रीड लिखा हुआ है, तो अगर आप रीड पे टच करोगे ना तो ये अपने आप बोलेगा, देखना ऐसे। तो जैसे और यूज़ ना करना हो तो आप इससे बंद कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देन पीछे जो है ना वो इसमें व्हीकल वगैरह दे रखे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो ये बस वगैरह हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ ना तो बस का साउंड आएगा, हर चीज़ का। तो आप देखो मैं बस पे प्रेस करूँगी, अभी मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि शिफ्ट सो रहा है, जस्ट अभी सोया है, इसीलिए मैं ब्लॉग करना स्टार्ट किया है। तो ये बुक ना काफ़ी अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। अभी मैंने जब मैंने ये ली थी ना तो कृषिप को नहीं दिया था, मैंने अपने होम टाउन गई थी तब ली थी, तब वो छोटा था, पर मैंने ले ली थी। मुझे ये 350 400 में 380 पता नहीं 320 की मिली थी। ऑनलाइन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो मैंने वहाँ से ली थी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तब मैंने कृषिप को नहीं दी थी, उसकी समझ नहीं आता था कुछ भी। अभी मैंने इसको कल से ये बुक दिया है और वो बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा है इसमें। पता है, बार बार रात में बुक उठा के मेरे पास लेकर आया, अपने पापा के पास लेके आके इसको ऑन करो और चलाओ, तो वो हर चीज़ को प्रेस करता है। ए बोलना सीख गया है, ए बोलता है। देन अगर वो जैसे कहीं कहीं होता है, अभी नहीं इतना अच्छे से प्रेस कर पाता है, तो मैं रीड वाले ऑप्शन पे कर देती हूँ, तो वो बोलता रहता है। लेकिन रीड वाले ऑप्शन में क्या है, अब बोलता रहेगा, अगर आप एक बार ही प्रेस कर दोगे ना देन वो नहीं बोलता है। तो उसको ये बहुत अच्छी लग रही है बुक, और वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है, बार बार लेके आ रहा है। एक गेम वो रिंग स्टैक करने वाला जो होता है ना, वो भी वो इस टाइम बहुत खेल रहा है। परसों मैंने उसको 10 से 15 मिनट उसको बार बार रिंग्स पढ़वाया। देन उसको बहुत अच्छा लगने लगा। अब वो बार बार जाता है, वो अपना उठा के लाता है और रिंग्स जो है वो उसमें बार बार डालता है। तो ये अभी 2 चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और वो इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर ले रहा है। अच्छा, एक बात और, आज से हमारी जो काम वाली आंटी थी वो नहीं आएंगी। उनको मैंने वो सुबह आ जाती हैं 9:30 बजे, तो आज 10:10 हो गया, मैं उनका वेट करती रही। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी, और मेरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पंगा हो गया है मेरा। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया है, बोली मेरा मैटर हो गया है। तो मैंने पूछा क्या हो गया है, तो बोली अभी मैं किसे किसे क्या क्या बताऊँगी। तो मैंने बोला कि कल आओगी, बोलती नहीं मेरे लड़के ने मना कर दिया है और अब मैं नहीं आऊँगी काम पे, आप किसी और को देख लीजिएगा। तो मुझे एकदम से बात वो भी लगा कि 10:15 करीब हो गया था। देन मुझे फिर पता चला कि इन साइड मुझे झाड़ू पोछा करना है, बर्तन तो मैं खुद ही कर रही हूँ। तो झाड़ू पोछा मैंने फटाक से फिर किया, कृषिप को बिठा दिया था उसके घोड़े पे। देन उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया। देन उस टाइम मैंने टीवी ऑन किया, तो वो टाइम मुझे टीवी चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है,
क्योंकि फिर वो झाड़ू के पीछे पीछे भागेगा, पोछे के पीछे भागेगा, ऐसा करता है। तो मैंने उनको बोला कि आप 15 तारीख से आए थे वो, तो मैंने बोला कि आप पैसे, बोली मैं पैसे लेने भी नहीं आऊँगी, आप गूगल पे कर दो। तो वो भी आएंगे तो मैं करवा दूँगी। अच्छा, यहाँ के लिए मैंने अपने लिविंग रूम के लिए कर्टन भी ऑर्डर किया। आप देख रहे हो काफ़ी ऊँचे हैं, ये 7 फीट के कर्टन है और यहाँ पर 8 फीट के लगेंगे, तो ये बड़े ही बुच्चे से ऊँचे लग रहे हैं। तो यहाँ के लिए मैंने क्रीम कलर के कर्टेन अमेज़ोन से ऑर्डर किया, आई थिंक मंडे को आएंगे। ये एक केशव की शेल्फ थी, जो ये मैं अलग अलग तरीके से कहीं भी यूज़ करती हूँ। पहले मेरे किचन में रख रखी थी, तो अभी मैंने ना लिविंग रूम में यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर मैंने कृषिप के जो मेन टॉयज़ हैं, जो बड़े बड़े हैं जिनसे वो खेलता है, तो ये सब, ये आजकल जैसे बहुत खेल रहा है तो वो खुद से इस पर चढ़ के उतारेगा। डॉल है, ये डांसिंग डॉल है, इससे कम खेलता है, इससे बहुत खेलता है। तो बुक्स वगैरह मैंने उसकी यहाँ रख दी हैं, ज़ाइलोफ़ोन है, नीचे ड्रम है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसकी यहाँ पे रख दी हैं। तो उसके लिए बहुत इजी हो गया है, यहाँ से उठाता है और अपना खेलने लगता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, कृषिप सो रहा है तो मैं देखती हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो सिलाई के लिए पेंडिंग हो गए हैं, और बहुत टाइम से, मतलब 2-3 महीने से भी ज़्यादा हो गया। तो आज मैं उनको लेकर जो है वो बैठी हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने जो है मशीन लगाई है। कृषिप को जगते से तो आप लगा ही नहीं सकते, मतलब वो फिर तार खींचेगा, ये करेगा वो करेगा, मेरे को करना ही नहीं देता। तो अभी वो सो रहा है तो मैं उस भी सारा काम जो है वो कर लेती हूँ। मैं बस इसीलिए जो है वो नहीं सोती हूँ दिन में, क्योंकि जब वो सोता है तो मैं अपने ये वाले जो काम होते हैं ना वो सब निपटा लेती हूँ। देन अभी टीवी चल रहा है तो मैं अपना टीवी भी साथ साथ देख रही हूँ, और वो मस्त अंदर बेड पे सो रहा है। देन अभी मैं उसको बिल्कुल भी डायपर नहीं बनाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा दिन मैं उसको ऐसे ही रखती हूँ। देन रात में सोते समय मैं उसको डायपर पहनाती हूँ, या फिर जो है जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, वो पार्क जा रहा होता है, तब मैं उसको डायपर पहनाती हूँ। अदरवाइज़ वो पूरे टाइम ऐसे ही जो है वो रहता है। ये मैंने फीडिंग कुर्तीज़ ली थी, जो मैंने आपको दिखाई भी थी। ये वाली तो ना पीछे से पूरा यहाँ से इसकी प्लेट्स निकल गई थी, तो वो मैंने ठीक किया है, इस वजह से मैं पहन नहीं पा रही थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये सारी फुल स्लीव्स में है, मतलब 3/4 स्लीव्स हैं, तो बहुत गर्मी लगती है। देन अब मुझे ना ये यहाँ से थोड़ी सी ऑड लगती हैं। अच्छा, तभी क्या था कि मेरा टमी था, तो उस वजह से ये पेट पे एकदम ही सही आती थी। अभी मैं काफ़ी स्लिम हो चुकी हूँ, तो अभी ये मेरे को ना यहाँ से लूज़ आती है, तो ये यहाँ से कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं इसको टाइट कर लूँ, क्योंकि ये सारा पार्ट मेरे को ठीक आता है, पर ये वाला जो है वो लूज़ हो गया है, जो टमी वाला पार्ट है। तो अब ये ठीक भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस चीज़ को हम कम नहीं कर सकते, ये पूरा खोल के घेर वेर कम करना पड़ेगा, वो सब नहीं कर पाऊँगी। तो थोड़ा सा लूज़ है, वो चल जाएगा। वाली तो मैंने ना एक आध बार ही पहनी है, उसके अलावा मैंने पहनी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग है, मतलब बहुत लंबी है। लेकिन कृषिप को मैं पहली बार घर लेकर आई थी, तो मैंने यही वाली कुर्ती पहनी थी, क्योंकि ये कलर अच्छा है, येलो। अभी ये मैंने सही कर लिया, तो मेरे बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन लेंथ इसकी ना एकदम ही फ्लोर टच तक है। तो अब मुझे काफ़ी वो लगता है, रिग्रेट होता है कि मैंने इतनी कुर्तीज़ क्यों ले ली, क्योंकि कृषिप को मैंने 3 मंथ्स तक फीड करवाया था। देन उसके बाद मेरा मिल्क सप्लाई था, वो जो है वो धीरे धीरे फ़्लो कम होता चला गया, जिस वजह से मैं इन कुर्तीज़ को यूज़ नहीं कर पाई, मतलब यूज़ में ही नहीं आई। फिर मैं नॉर्मल अपना ऐसे टी शर्ट में रहने लगी,
देन अकेले रहती थी तो जब भी मैं इस तरीके के टॉप पहनती थी ना, मतलब टी शर्ट पहनती थी अपने हस्बैंड की, तो वो भी काफ़ी लूज़ थी, तो अकेले में उसमें भी फीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि घर में कोई होता नहीं था, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मुझे वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा था कि लोअर और आप इस तरीके का टी शर्ट पहन लो अगर आप अकेले रह रहे हो तो। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से बहुत सारी कुर्तीज़ में या बहुत सारी फीडिंग ड्रेसेस में इन्वेस्ट करना बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि आपको आगे का नहीं पता कि आपको आपकी बॉडी आपका कैसा साथ देने वाली है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने 3 मंथ तक जो है वो कृषिप को कांस्टेंट फीडिंग करवाया था। देन उसके बाद मेरा मिल्क सप्लाई धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि मेरी मम्मी रह रही थी 3 महीने तक, पौने 3 महीने तक मेरी मम्मी मेरे पास रही है, तो मेरी डाइट काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद वो चली गई तो ऐसा हो गया कि कृषिप 3 साढ़े 3 4 महीने तक बहुत क्रैंकी रहता था। उस दौरान ना मेरा खाने पीने का शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिस चक्कर में क्या हुआ कि मेरा जो मिल्क सप्लाई था वो धीरे धीरे कम होता गया। ऑल्दो मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेने की कोशिश करी, मैंने इसके पीडियाट्रिशियन से बात की थी कृषिप के, मुझे शतावरी लेने को बोला, तो मैंने शतावरी पाउडर जो है वो लिया, दूध में घोल के पीते हैं, वो भी मैंने 2 डिब्बे पिए पर मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने ब्रेस्ट पंप भी मंगाया था, तो ब्रेस्ट पंप जब मैंने मंगाया था तब स्टार्टिंग में मतलब 3 महीने के बाद जो है चौथे महीने से ना मैंने ब्रेस्ट पम्प यूज़ करना शुरू किया, तो मैं दिन में 3 से 4 बार पम्प करके इसको पिलाती थी। क्योंकि क्या हो गया था, जब भी मेरा मिल्क सप्लाई कम हो गया था तो कृषिप जो है वो मतलब पीता नहीं था दूध, उसका पेट नहीं भरता था, तो बहुत क्रैंकी हो गया था। उस वजह से मुझे उसको बॉटल देना पड़ा। तो बॉटल जब ऑफ़र किया ना, तो बॉटल बच्चों के लिए बहुत ईज़ी रहता है, तो वो उसके लिए इतना ईज़ी होने लगा कि वो फटफट उसका पेट भर जाता था। वो फॉर्मूला या मेरा फीड पीता था, मतलब मैं जो मिल्क निकाल के रखती थी वो पीता था, तो उसके लिए वो बहुत ईज़ी हो गया। तो वो उसके बाद वो उसने मुँह ही नहीं लगाया, मतलब वो मैंने बहुत ट्राई किया पर वो उसने नहीं पिया, तो मैं उसे निकाल के बॉटल से पिलाने लगी। एक दिमाग में ये था कि दिन में 4 से 5 अगर वो मेरा ही मिल्क पी रहा है तो ठीक है, बॉटल से पी रहा है पर मिल तो रहा है उसको। फिर धीरे धीरे ना, जब बच्चा कहता है ना, जितना बच्चा फीड करता है उतना ही मिल्क सप्लाई बढ़ता है। पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऋषभ ने पीना बंद कर दिया, और पम्प से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। मतलब जो लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने बहुत सारे उस दौरान मैंने इतने वीडियोस देखे थे, मैं कभी आपसे इस बारे में बात ही नहीं कर पाई, इतने सारे वीडियोस देखे थे मैंने उस दौरान, अप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए और ये सब, पर मेरे किसी भी काम में नहीं आया, ना मेरे शतावरी से कोई फ़ायदा हुआ ना कुछ हुआ। और ब्रेस्ट पंप का मैंने पढ़ा था कि मतलब बहुत वीडियोस देखे थे जिसमें बताया था आप जितना पंपिंग करोगे ना उतना ज़्यादा मिल्क जो है वो आपका अच्छा आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को बिल्कुल भी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस इतना रहता था कि वो जब मुंह नहीं लगाता था, पीता नहीं था, तो मैं उसको फीड निकाल कर रख देती थी, देन बॉटल से उसको फीड करवा देती थी। तो मुझे मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो मतलब अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ, 3 महीने उसने ब्रेस्ट फीड किया है, उसके बाद मैंने उसको पम्प करके पिलाया है, मतलब 4 महीने। उसके बाद मैं अपने होम टाउन चली गई थी। मेरा मिल्क सप्लाई इतना कम हो गया कि जब मैं लेके बैठती थी आधे आधे घंटे 30 ml 15 ml तक आने लगा। फिर मैं इरिटेट हो गई और मैंने वो चीज़ बंद कर दी, तो मैंने उसको फॉर्मूला देना शुरू किया था। 9 मंथ तक मैंने उसको फॉर्मूला दिया था। देन उसके बाद हमारी डॉक्टर ने बोला था, कृषि डॉक्टर ने बोला था कि इसको आप फुल क्रीम वाला जो बफेलो मिल्क है उस पर ले आइए, तो हम उसको फिर वही अब तक वही दे रहे हैं। तो ऐसा मेरे साथ हो गया था, इस वजह से मुझे ये कुर्ती बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आई। पर फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, 2 कुर्ती से ज़्यादा मत लो, बाद में देखो आप कैसे कैसे आपका बॉडी आपका साथ दे रही है, आपको नीड है तो लो, नहीं है तो मत लो। तो क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत पछता रही हूँ अब लेके, क्योंकि अब ना पहनने में भी अच्छी नहीं लगती हैं, मतलब अंदर से फील मज़ा नहीं आता है। जो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, 3 कुर्तीज़ मैंने एक साथ ली थी, और 3 कुर्ती एक साथ ली थी, 2 कुर्ती एक साथ ली थी, तो मतलब मैंने 5 नहीं 6 कुर्तीज़ मैंने ली थी। 6 कुर्ती मतलब आप बहुत हो गया, तो आपको अगर लेनी है ना तो 2-3, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लेना। शॉपिंग कर रहे हो तो इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लेना, तो इतने में काम चल जाएगा। और बाकी नाइटीज़ वगैरह आप पहन सकते हो, नाइट सूट पहन सकते हो, वो भी आपके काम में आएंगी। तो मैं पता एक चीज़ और हो गई थी, जब भी मेरी मम्मी रह रही थी तो पौने 3 महीने का या 2.5 महीने का कृषिप हुआ था। तो एक्चुअली मेरे को किडनी में स्टोन है, तो वो स्टोन ने मेरे को एक बारी जब भी मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था तब मेरे को प्रॉब्लम दिया था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं डर गई थी। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे थोड़ी मोड़ी चीज़ों का परहेज़ करने को बोला, तो ठीक हो गया। देन जब भी 2.5 पौने 3 महीने की शिफ्ट था, उस दौरान मुझे पथरी का
दर्द उठा। तो स्टोन का ऐसा है ना कि आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं देता है, पर कभी कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है कि वो आपको बहुत पेन देता है। और जब पेन होता है तो ऐसा पेन होता है जैसे डिलीवरी में होता है, बहुत ही गंदा पेन होता है जो सिर्फ इंजेक्शन से जाता है। इसके अलावा वो दर्द किसी मेडिसिन से नहीं जाता है। तो क्या हुआ था, मेरे यूरिन का पाइप में जो है, नली में जो है, वो मेरा स्टोन फंस गया था, जिस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, इरिटेशन हो रही थी, बार बार यूरिन, ऐसा लगता है आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। और जब आप यूरिन करने जाओगे ना, यूरिन पास करने जाओगे, तो आपको थोड़ा सा यूरिन आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप बैठे ही रहो, मतलब कमोड पर बैठे ही रहो, आपको ऐसा फील आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, जो मैं कहना चाहूँगी। तो मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था, तो मेरे डॉक्टर ने बोला अगर 1 हफ्ते में ये निकल जाती है खुद से तो ठीक है, अदरवाइज़ हमको दूरबीन वाला ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो उस दौरान मेरे को मेडिसिन खानी पड़ी थी 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते या 10 दिन तक मेरे को मेडिसिन खानी पड़ी थी। मुझे अंदर से ये भी फील आया कि उन मेडिसिन के चक्कर में ही जो है वो मेरा मिल्क सप्लाई जो है वो कम हो गया था। अब मेरे को उससे हुआ या मेरा डाइट में दिक्कत हुई उससे हुआ, मैं अभी तक उस चीज़ को समझ नहीं पाई हूँ। लेकिन जब भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम तक मेरे को इतना अच्छा मिल्क सप्लाई आ रहा था कि कहते हैं ना कि जब बच्चा भूखा होता है और अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाते हो तो आपको ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है। दिन मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि कृषिव जब मतलब घर पे था, मैं मम्मी के पास छोड़ के गई थी और मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, तो मेरे को ब्रेस्ट में इतना पेन हो रहा था क्योंकि मैं उसको फीड नहीं करवा पा रही थी। फिर मैंने इमीडिएटली घर पे आई, मैंने उसको फीड करवाया, थोड़ा सा ही उसने फीड करा, देन वो सो गया था, तो मैं पंप करके रख के आई क्योंकि मुझे इतना हैवी फील हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। तो उस टाइम तक मेरे साथ ऐसा हुआ है। और उसके बाद से जब से मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया है, तब से उसके बाद से आई थिंक कम 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 ही होता चला गया। तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है इस चीज़ के लिए कि मैं उसको मतलब फ़ीड नहीं करवा पाई इतने कम टाइम को, 3 से 4 महीने तक ही मैं फ़ीड करवा पाई। ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक माँ और बच्चे के बीच इससे एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, अगर आप जो लोग ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं अपने बच्चे को, उनको पता होगा कि कितनी अच्छी फीलिंग होती है वो। और मैंने ना उस फीलिंग को, या तो मैं शुरू से मतलब मैंने उस फीलिंग को जिया ही नहीं होता, पर मैंने उस चीज़ को फ़ील किया, देन उसके बाद वो बंद हो गया, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मतलब मैं बहुत रोई भी इस चीज़ के लिए, मैं बहुत डिप्रेस भी हुई और शायद मैं कहना चाहिए ना टेंशन में आ गई। तो उस चक्कर में कहते हैं कि जितना टेंशन लोगे उतना कम होगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कूल रहूँ, पर अंदर से वो चीज़ हो ही नहीं पा रही थी। मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बहुत चीज़ें करने के ट्राई किया, मैंने बहुत चीज़ें खाई, अलग अलग चीज़ें जैसे मैं नेट पे पढ़ती थी, पर मुझे किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर किसी को भी प्रेगनेंसी के दौरान स्टोन की प्रॉब्लम है ना, तो एक बार वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर ले। या तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो स्टोन को पहले ही आप निकलवा दो, या जैसा भी जो भी है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान भी मेरे को प्रॉब्लम दी और बाद भी। और आज से लगभग ही 8 से 10 साल पहले मुझे कभी दर्द उठा होगा। शादी के बाद पहली बार मेरे को प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ। मेरे को एक्चुअली दोनों किडनीज़ में स्टोन है, एक में 4 एक में 3 है, तो धीरे धीरे निकल भी जाती है, मुझे पता नहीं चलता है। जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ तो कभी 8 होती है, कभी 9 होती है, ऐसे चलता रहता है, तो मैं उसको उतना टेंशन नहीं लेती हूँ। पर मुझे हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी और बाद में जो हुई मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, ये बात मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाहती थी पर कभी मौका ही नहीं मिला। और चलिए अब मैं थोड़ा मोड़ा काम करती हूँ। बताओ। तो कृषिव ने खाना खा लिया है। शाम को मेरा मन हुआ आटे का हलवा खाने का, तो बस मैं अपने लिए आटे का हलवा बनाने लगी। कृषिव को बहुत पसंद है पर इसके पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बस बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी। और आज रात में डिनर पे जाने का प्लान है, मतलब मेरा प्लान है, अभी हस्बैंड को नहीं बताया। मेरा मन हो रहा है ऐसा कि आज कहीं जाएं। बहुत दिन से हम लोग कहीं बाहर डिनर पे लंच पे कहीं गए ही नहीं हैं। और कृषिव देख रहे हो आप कैसे वहाँ मस्ती कर रहा है। तो बस जल्दी से हलवे का भोग लगा देते हैं, कान्हा जी को खिला देते हैं और इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।